ड्राइवर यूनियन ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। हम लोगों का वेतन 10,000 5,000 वेतन है, उसी में खाना पीना है और ऊपर से 1 रुपए की आमदनी नहीं है। पूछे नहीं, अपने मन से लागू कर दिए। ड्राइवर को तकलीफ हुई, तकलीफ किसी को होगी। ऑलरेडी हर सब आदमी ड्राइवर है, घर कोई बचा होगा, कोई नहीं बचा है, आदमी भले बचे होंगे, हर घर में एक ड्राइवर है। हित के लिए क्या किए हैं बताइए हमें। ड्राइवर की तनख्वाह 2,000 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000, इससे ज़्यादा तनख्वाह है ही नहीं है। भारत सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून लाया गया। राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से भी मंजूरी मिल गई। उसके बाद ये कानून जब आया तो जब ड्राइवरों के इसकी भनक लगी तो ड्राइवरों में खासा आक्रोश था। हालांकि ये ट्रक ड्राइवरों में इसका अधिक आक्रोश था, जबकि ये कानून सभी ड्राइवरों के लिए था। लेकिन ट्रक ड्राइवरों में आक्रोश इसलिए था कि इनका कहना ये होता है कि हम लोगों की उस हिसाब से सैलरी नहीं होती है, उतनी हमारी कमाई नहीं होती है, ना हमारे पास उतनी जमा पूंजी होती है जितना का उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राइवर हैं हमारे भी, जिनसे बात करेंगे कि इस कानून पर फिलहाल रोक लगी है, तो ये लोग अपने काम की तरफ लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे हैं। फिर इन लोगों का अगला, जब ये भविष्य में कानून फिर से लागू किया जाता है तो इन लोगों का क्या रवैया रहेगा, फिर उस पर क्या रहेगा। आप लोग अभी तो कानून पर कल जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि इस कानून को भी हम लागू नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अब अपने काम की तरफ लौट रहे हैं? हाँ, अपने काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे स्वच्छा काम कर रहे थे वैसे काम कर रहे हैं। अगर ये कानून फिर अगर इलेक्शन बाद लागू होता है तो हम लोग फिर ऐसे धरना देंगे। हाँ, इसमें कतई ये कानून एकदम से रद्द होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। अच्छा, ये कानून तो सभी ड्राइवरों के लिए है, प्राइवेट जितने वाहन चालक हैं, जितने ड्राइवर हैं, ये सब पे है। फिर ट्रक ड्राइवरों में ही इतना रोष क्यों है? हम लोगों का वेतन 10,000 5,000 वेतन है, उसी में खाना पीना है और ऊपर से 1 रुपए की आमदनी नहीं है। और फिर हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ में चलते हैं और हम लोगों की दूरियां बहुत रहती हैं, रातों रात माल पहुंचाना रहता है, यही सब कारण है। इस कानून में तो ऐसा कुछ था नहीं, कि यही था कि जब सरकार का ये मानना था कि जब एक्सीडेंट होता है तो इलाज के अभाव में लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, तो इसलिए या तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाए या पुलिस को सूचित करे। अगर ऐसा नहीं करते तो 10 साल का सज़ा के प्रावधान और 7 लाख का जुर्माना है। तो किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको तो हॉस्पिटल पहुँचाना ही चाहिए ना। हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचाने जाएंगे तो हमको खुद ही मार दिया जाएगा, तो पहुँचाएँगे कहाँ से? खुद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अभी आप लोग जो है इस कानून पे रोक लगाया गया है कि अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं। इस पे जब भविष्य में इस पे हम लागू करेंगे तो जो ड्राइवर होंगे, ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों के यूनियन हैं, उनसे बात करने के बाद इसमें कुछ संशोधन के साथ लागू करेंगे। अगर फिर ये कानून आता है, लागू होता है, तो आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा, क्या आप लोगों का रवैया रहेगा? फिर से यही धरना प्रदर्शन होगा हमारे लोग का। फिर से होगा? फिर से। क्यों चाचा? सरकारें जो होती हैं वो सिर्फ डरती हैं अगर तो चुनावों से और वोट से डरती हैं। तो उन कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में 2024 का चुनाव था कि उन्होंने शायद ये कानून जब लेके आए थे तो ट्रक ड्राइवरों का इस तरह से हंगामा करेंगे, वो कहीं भी दिमाग में नहीं रहा होगा। सभी ड्राइवरों को ध्यान में रख के उन्होंने ये फैसला लिया था। ट्रक ड्राइवर आक्रोशित हुए, लेकिन अभी चुनाव के मद्देनज़र जो लोगों का जो कहना है कि चुनाव के मद्देनज़र इसको टाल दिया गया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अगर जब ये कानून आएगा तो फिर क्या रहेगा? ऐसा है, कल को क्या देखा है किसने, लेकिन क्या है, कभी पूछे हो कि ड्राइवर के साथ हम ये कानून लागू कर रहे हैं? एसोसिएशन को बताना चाहिए ना, ड्राइवर एसोसिएशन को, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को। पूछे नहीं, अपने मन से लागू कर दिए। ड्राइवर को तकलीफ हुई, तकलीफ किसी को होगी। ऑलरेडी हर सब आदमी ड्राइवर है, घर कोई बचा होगा, कोई नहीं बचा है, आदमी भले बचे होंगे, हर घर में एक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर इसलिए परेशान है कि उनको जिला अबाउट कहीं भी जाना पड़ता है, प्रांत अबाउट जाना पड़ता है, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। वो कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? इतनी बड़ी शर्त, ठीक है 10 करोड़ दें, मरने के बाद ड्राइवर को हर जाना, तो हम लोग मान लेते हैं। तो इस सरकार में कुछ आप लोगों के लिए हुआ? कोई फायदा नहीं, नहीं कोई बता दे, कोई ड्राइवर कितने हैं या कितने भी ड्राइवर हो, कौन सा फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ है। 24 में आप लोग क्या देख रहे हैं? 24 में ड्राइवर किसके साथ जा रहा है, क्या है ड्राइवर का? उसी के साथ जाएगा भैया, इनके साथ तो नहीं जाएगा। हाँ, पक्का जान लीजिए। हर ड्राइवर जन यही कह रहा है कि ये तो अंधा कानून लागू कर रहे हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कौन कह रहा था वोट की चोट देंगे 24 में?
क्या है मतलब ड्राइवरों का क्या, अगर इस कानून को रद्द नहीं किया जाता है, अभी रोक लगाई गई है, तो ड्राइवरों का क्या रहेगा 2024 में? ये जो कानून आया है काला कानून, इस कानून के हम लोग खिलाफ हैं। ये कानून हम लोग को नहीं चाहिए। जो चल रहा था जैसे वैसे ही सही। तो सिर्फ स्थगित किया गया, हालांकि ये हर जगह से पास हो गया है, सिर्फ लागू होना है, सिर्फ स्थगित किया गया। स्थगित के बाद इसमें कुछ संशोधन के बाद ये लागू किया जा सकता है चुनाव बाद। उसके बाद जो संशोधन होगा वो देखेंगे क्या क्या संशोधन है, क्या क्या नहीं है। जो नियम हमारे खिलाफ होगा हम लोग फिर धरना देंगे, फिर ऐसे ही गाड़ी नहीं चलेगी, खड़ी रहेगी, उसके बाद देखेंगे। अभी हम लोग को यही आश्वासन दिया गया है कि ये कानून अभी लागू नहीं हो रहा है, आप लोग अपने काम पे लौट आइए, बस इसलिए। काम पे लौट रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल काम पे लौट रहे हैं। अभी काम पे लौट रहे हैं, तो क्या रहेगा इस बार आप लोगों का जो मुद्दे रहेंगे 2024 का? कहा जा रहा है कि 10 साल का समय बीत गया है, तो ड्राइवरों के लिए कुछ हुआ है कि नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ड्राइवरों के लिए। 10 साल हो गए मोदी को, क्या किए ड्राइवर के लिए? एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाके और ट्रक ड्राइवरों के साथ गाड़ी में उनका दुख दर्द जानते हैं कि कैसा है, कैसी इनका जीवन शैली कैसी है, इन लोगों को कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। और उनका ट्वीट भी आया कि ये ड्राइवरों के साथ नाइंसाफ़ी है इस तरह कानून लाना। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने बिना राय मशवरे के ही ले आए कानून। तो आप लोगों को कौन बेहतर दिख रहा है? तो इनसे सही राहुल गांधी हैं। क्या कहेंगे काका, इस बार क्या है मूड, क्या है ड्राइवरों का? ड्राइवरों का मूड क्या है? जब ऐसे कानून लगाते रहेंगे तो ड्राइवर क्या करेंगे? मरेंगे थोड़ी भाई। और क्या? तो ये 2024 में कहाँ जा रहे हैं ड्राइवर? 2024 में इनकी सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या माहौल दिख रहा है? आप लोग तो तमाम जगहों पे एक ज़िले से दूसरे ज़िले, तमाम स्टेट घूमते होंगे, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है? खासकर इनका माहौल नहीं है इस बार ना। इस बार इनकी सरकार बहुत नामुमकिन है बनना। हाँ जी। जो दावा कर रहे हैं हम तो बड़ा बड़ा काम कर दिए, फिर ट्रकों के लिए नई नई गाड़ियां आ रही हैं, ऐसी गाड़ी के हित के लिए क्या किए हैं बताइए हमें? ड्राइवर की तनख्वाह 2000 3000, ज़्यादा से ज़्यादा 7000, इससे ज़्यादा तनख्वाह है ही नहीं है। अच्छा, तमाम जो क्षेत्रों में देखा जाता है कि एक सैलरी बेसिस फिक्स किया गया है। ड्राइवरी लाइन में ट्रक ड्राइवरों के लिए भी कुछ ऐसा सरकार की तरफ से नियम है कि इनका मिनिमम वेतन इतना होना चाहिए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किए इनसे। क्या कह रहे हैं जो कानून लेके आ रहे थे, कानून अभी हालांकि इस पे रोक लगाए हैं, रद्द तो नहीं हुआ है, रोक लगाए हैं कि आने वाले समय में इस पे कुछ संशोधन के साथ लागू किया जाएगा। तो ड्राइवर अभी काम पे लौटे, लेकिन क्या सोच रहे हैं 2024 में? हालांकि लोगों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर इसको रोक लगाए हैं कि अभी नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद ये लागू होगा। तो क्या सोच रहे हैं ड्राइवर? अरे ये साहब सरकार बहुत मतलब है, इसके लिए तो अभी जान लो ना, ड्राइवर की पगार क्लियर है ना, 5000 10,000 पगार मिल रहा है, इससे परिवार चल रहा है। 2024 में चुनाव आने वाला है सरकार का, जिसके मद्देनजर इस कानून को अभी रोका गया है। तो 2024 में ड्राइवर क्या सोच रहा है, किसके साथ जा रहा है? भाई 2024 हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, 2024 में नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत बदलाव कर दिए हैं। अरे कुछ नहीं बदलाव कर दिए, पूरा हल्ला। जाएंगे फिर 2024 में हैं? किसके साथ जाएंगे? देखो कि जो हमारे हित में काम करेगा उसके साथ जाएंगे। ये तो हित में काम किसने किया है आप लोगों ने तमाम आप तो देखा होगा। इसके जैसा सरकार अभी मतलब है, जो पहले सरकार थी इससे बढ़िया वो भी सरकार थी, कांग्रेस। हाँ। तो ये ड्राइवर हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। हालांकि ये अपने काम की तरफ लौट रहे हैं, इन्होंने अपनी हड़ताल वापस ज़रूर ली, लेकिन इनका मानना है कि अगर ये कानून दोबारा लागू किए जाते हैं और ये ड्राइवरों के हित में नहीं होते हैं तो फिर से हम इसका विरोध करेंगे और फिर हड़ताल पर उतरेंगे। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।